नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आपने बीपीएससी के थ्रू 7th फेज़ की बहाली के लिए टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को दिया है और अब आंसर की आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दौर चलेगा। 4 तारीख कल से पूरे ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शेड्यूल जारी कर दी गई है और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले कर के जाने हैं, कौन सी बातें हैं जो नहीं भूलनी है, कौन से दस्तावेज आपको नहीं भूलने हैं, डॉक्यूमेंट में किस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, क्या आपको वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं या फिर कोई और भी चलेगा। कई लोगों का ऐसा प्रश्न है कि उनके पास अभी जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो क्या करें, क्या प्रोविजनल से काम चल जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर जो है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पासिंग और प्रोविजनल की बात बता दूं। मैट्रिक, इंटर, ये तमाम जो शैक्षणिक योग्यताएं आपकी हैं उसका तो आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होगा ही। कुछ लोगों के पास ग्रेजुएशन का, पीजी का या फिर बीएड का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसका इशू है, तो उसके स्थान पर आप प्रोविज़नल लेकर के जाएंगे। क्योंकि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, प्रोविज़नल है, तो आप प्रोविज़नल लेकर के ज़रूर जाएंगे और उसकी 2 प्रतियां, सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। प्रोविज़नल दिखा करके आपको समय मिलेगा और उस समय अंतराल में आप जो है उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के पहले आपको हम दिखाते हैं कि तमाम जगहों पर जो 9 से 12 तक के शिक्षक भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो कल से यानी कि 4 तारीख से होगा। 4 से 8 तक माध्यमिक के कागजातों का सत्यापन होगा। जो टीचर कैंडिडेट हैं उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। जिस ज़िले से आवेदन उन्होंने किया है उसी के मुख्यालय में अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराएंगे। कैंडिडेटों को मूल और फोटोकॉपी लाना अनिवार्य होगा, यानी कि जो दस्तावेज हैं आपके पास उसका ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी जरूर आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ का रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में भरे हुए 2 फॉर्म, प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्रों का 2 सेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। दस्तावेजों की सूची बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दी है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा भी। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आपके निकट भविष्य में दस्तावेज संबंधी जानकारी के लिए। अब फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, अखबारों ने भी प्रकाशित किया है आधार, पैन या डीएल, आरक्षण संबंधी जो भी आपके पास जो एनसीएल हो, ईडब्ल्यूएस हो वो दस्तावेज, आवासीय दस्तावेज, दिव्यांगता दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक दस्तावेज, नियोजित शिक्षक अगर आप हैं तो उससे संबंधित दस्तावेज, सीटेट बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं या फिर बिहार स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई हैं वो दस्तावेज, दक्षता परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण हैं तो वो दस्तावेज, जन्म तिथि के लिए एक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज मैट्रिक से लेकर के जहाँ तक के लिए आप अहर्ताधारी जिस अहर्ता को प्राप्त करके आपने उस फॉर्म को फिलअप किया था वो दस्तावेज, बीएड, एमएड, डीएलएड दस्तावेज और संबंधित पद की अहर्ता संबंधित दस्तावेज जो है वो आपके पास होने चाहिए। अब देखिए कक्षा 9 से 10 में कुल कितने कैंडिडेट हैं, तो आपके स्क्रीन के सामने ये लगातार जो है आंकड़ा घूम रहा होगा। आपको कब कब कहाँ काउंसलिंग करानी है वो भी आंकड़े आपके पास डाटा तिथि के साथ घूम रहा होगा। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से आपको पता लग गया होगा। अगर नहीं पता है तो आप ज़रूर बताएंगे, मैं उस तिथि को भी मेंशन कर दूंगा अगले वीडियो में कि कौन से ज़िले में कौन से तिथि को ये काउंसलिंग संबंधी जो है जानकारियां या काउंसलिंग संबंधी जो दस्तावेज का सत्यापन का कार्य है वो हो रहा है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो जो कक्षा 9-10 है, अगर अररिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट 1092 हैं और आपके स्क्रीन के सामने तमाम जगहों पर देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा 3420 जो है वो गया में है और 2699 मधुबनी में, 3067 नालंदा में और 4823 जो है वो आंकड़ा पटना का दिख रहा है। 2709 रोहतास का, 2756 आपको समस्तीपुर का और 2030 जो डाटा है वो सारण का डाटा दिख रहा है। 3800 जिलों का ये जो डाटा है वो आपके स्क्रीन के सामने है। कुल 65,909 अभ्यर्थी जो अपीयर हुए हैं उनका ये डाटा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है और वो कौन कौन से ज़िले से हैं, जिस ज़िले में कंपटीशन कम है, किस ज़िले में कंपटीशन बहुत अधिक है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जमुई में मात्र 792 अभ्यर्थी और 608 मात्र अरवल में अभ्यर्थी। ये जो सूची है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ तो कहीं पर बहुत कम भीड़।
बाकी कुल 65,000 के आसपास 66,000 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएंगे। उसके अलावा कक्षा 11 से 12 की आप चर्चा कर ले तो यहाँ बांका में जो है वो 607, अरवल में 314, अररिया में 445 और 1560 भागलपुर में, 1947 गया में, और यहाँ अगर पटना की बात कर ले तो 4,175 अभ्यर्थी पटना में यहाँ पर हैं। यानी कि पटना में अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो बहुत अधिक है। आपके ज़िले कौन से हैं, आप अपने ज़िले से संबंधित जो है वहाँ पर जा कर के काउंसलिंग करवा लेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट पर डे है, कितने दिन जो है वो किस प्रकार से काउंसलिंग हेतु या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य होगा, तो अररिया में आपको पता है कि टोटल 1537 अगर है तो 220, 922 अरवल में है टोटल तो 132, 3231 औरंगाबाद में है तो 462, और वहीं अगर आप पटना की बात कर ले तो 8,998 में 1285 प्रतिदिन ये वेरिफिकेशन का कार्य करने का जो है लक्ष्य बनाया गया है। बीपीएससी ने बहुत ही आवश्यक सूचना जारी की है दस्तावेज संबंधी जो आपके पास जानकारी नहीं है उससे संबंधित, कि सभी को मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। नवीनतम पासपोर्ट जो कि रंगीन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था उसका 2 फॉर्म चाहिए। प्रवेश पत्र की 2 प्रतियाँ चाहिए और सभी प्रमाण पत्रों की 2 सेट जो है वो स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित जो है वो आपको जो दस्तावेजों की सूची दी गई है उसके साथ चाहिए। अब इसमें दस्तावेजों की सूची में आप फिर से एक बार आप देख लें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई एक आपको चाहिए, आधार हो तो बहुत बेहतर है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें जाति हो, NCL हो, EWS हो, ये चाहिए। निवास प्रमाण पत्र चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातनी अगर आप हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र, सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, बिहार स्टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 है उससे संबंधित प्रमाण पत्र, दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 के लिए या 9 से 10 के लिए दस्तावेज, BEd M.Ed जो भी आपने कर रखा है उससे संबंधित प्रमाण पत्र या दस्तावेज। वहीं 9-10 के लिए भी सेम BEd अगर आपने कर रखा है तो BEd के लिए जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। स्टेट की मूल प्रति जो सर्टिफिकेट मिला था, मार्कशीट मिला था, उसकी प्रति लेकर के जानी है। और 11-12 में भी सेम आपको जो भी शैक्षणिक योग्यता जो अर्हता आपने प्राप्त किया था उसकी प्रति आपको लेकर के जानी है। यदि कोई अभ्यर्थी 9, 10 और 11-12 दोनों के लिए आवेदन किया है तो वे किसी एक तिथि को ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज का सत्यापन जो है वो करवा सकते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको हो गया। अब ये जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, आप ये देखिए, ये आपके स्क्रीन के सामने घूम रहा होगा लगातार हर जिले का, इसे पूरा PDF भी है, कहिएगा तो मैं आगे इसको आपको वीडियो में शामिल कर दूंगा। बाकी फ़िलहाल के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छोड़े जाते हैं कि आप दस्तावेज का सत्यापन कराइए और निकट भविष्य में बिहार में BPSC के थ्रू शिक्षक बनने का आपका सपना पूरा हो। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, अगले वीडियो में ज़रूर उस डाउट को क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।